लिहाजा यही बात याद रखिएगा कि गवर्नमेंट को चीट नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपके नाम पे कोई रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, कि मैं यहाँ पे बहरिया टाउन के अंदर रहते हुए 25-30 हज़ार रुपये जो रेंट दे रहा हूँ वही चीज़ जो है मेरी इंस्टॉलमेंट की सूरत में चली जाएगी बैंक को और घर मेरा बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं साइम सुलहरी और आज की वीडियो के अंदर मैं एक आपको रेफरेंस दूंगा कि नया पाकिस्तान जो हाउसिंग स्कीम है उसके अंदर लोग कॉलें करके पूछ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि हमें किस तरह से मिल सकता है। देखिए, पहली बात तो ये कि वो मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जिन लोगों ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के फॉर्म फिल किए थे, उनको मिलेगा नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में। वो ख्वाह कराची में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने 2019 के अंदर फॉर्म फिल किए थे। फॉर्म फिल करने के बाद उनको सबमिट करवाया था, 250 रुपये की फ़ीस पे की थी। तो अब सवाल ये आ जाता है कि एक आम बंदा जो सैलरीड बंदा है या कोई बिजनेसमैन है जो छोटा मोटा बिजनेस करता है, वो किस तरह से ले सकता है अपना घर। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि तमाम वो घर जो कि रजिस्ट्री इंतकाल के ऊपर या लीज़ के ऊपर है, कराची में लीज़ बोला जाता है, पंजाब में रजिस्ट्री इंतकाल बोला जाता है, तो जो घर रजिस्ट्री इंतकाल और लीज़ के ऊपर हैं उन घरों को आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपकी तनख्वाह 30-35 हज़ार या 50 हज़ार रुपये तक है तो आप 27 से 28 लाख रुपए का कर्जा बैंक से ले सकते हैं। अब बैंक से कर्जा लेने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बैंक की रिक्वायरमेंट क्या है कि बैंक को क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ। सैलरीड पर्सन के लिए 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स और एप्लीकेशन या को एप्लीकेशन 2 बंदे भी मिलके ले सकते हैं, 1 बंदा भी मिलके ले सकता है। CNIC की कॉपी, लास्ट 6 पे स्लिप्स, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जिस जगह पे जॉब कर रहे हैं तो कम से कम ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि 6 माह से आप उसी जगह काम कर रहे हैं। फिर 1 साल की बैंक स्टेटमेंट के 1 साल से आपके अकाउंट में सैलरी मुसलसल आ रही है। कहीं ये तो नहीं है कि आप मतलब लोन तो लेना चाह रहे हैं लेकिन आपके अकाउंट में कुछ नहीं आ रहा। फिर ये अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ये बैंक से मिलता है कि ये बंदा हमारे पास अकाउंट को मेंटेन किए हुए, इसका अकाउंट चल रहा है, डोरमेंट पे बंद नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि जी 6 महीने चलता है, 3 महीने बंद रहता है, 6 महीने चलता है, तो ये सिनेरियो नहीं है उसके अंदर। लॉगिन फीस है, यानी कि जो एप्लीकेशन की फ़ीस है वो आपको पे करना होगी। साइंड फॉर्म होगा, जो फॉर्म दिया जाता है वो फॉर्म आपको साथ सबमिट करवाना है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए होंगी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, अपना लोन लेने के लिए। फिर उसके अंदर ये है कि 10% आप पे करेंगे, बाकी की जो अमाउंट है वो बैंक पे करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर 35 लाख रुपए का घर है, 35 लाख रुपए का घर आप पूछेंगे कहाँ मिलेगा। 35 लाख रुपए का घर आपको कराची की सराउंडिंग के अंदर जो चीज़ें हैं वहाँ पे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं या कुछ चीज़ें हैं। इसी तरह लाहौर के अंदर, लाहौर की सराउंडिंग के अंदर 30-35 लाख रुपए का घर मिल जाता है। 3 मरले, 3.5 मरले या 80 गज का कह लें, ये घर मिल जाते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। आप बैंक जाएँ, बैंक जाके एक बाकायदा बैंक के अंदर अब ये डिपार्टमेंट बन गया हुआ है नया पाकिस्तान का, वहाँ जाके अपनी तमाम तर डिटेल आप ले सकते हैं। वहाँ पूछ सकते हैं कि जी मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए या ये चीज़ें मैं ले आया हूँ और मुझे क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड होंगी। इसके बाद आपका जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर उस प्रोसेस के अंदर आपको जो है लोन बल्कि कंपनी, बैंक आपको नहीं देगा, वो डायरेक्टली उसी जगह पे देगा जहाँ पे आपने घर परचेज़ किया है। बट 10% आप फॉर एग्जांपल पे करें। अगर 35 लाख का घर है, 3.5 लाख रुपए आप पे करेंगे, बाकी की अमाउंट जो है 32 लाख रुपए की वो बैंक पे करेगा। फिर उसी हिसाब से उसकी इंस्टॉलमेंट बना दी जाएंगी। फिर इसके बाद आता है जनाब बिजनेसमैन, जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनके लिए मुझे बेसिकली मैंने अपने लिए ख्वाहिश जाहिर की थी कि जी क्या मैं इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता हूँ, क्योंकि मुझे बिजनेस शुरू किए 1 साल हुआ है तो मैं इस कैटेगरी के अंदर नहीं कर सकता। मैंने यही चीज़ करने के लिए और यही चीज़ बताने के लिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, बिजनेसमैन के लिए क्या है जी, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स और एप्लीकेंट जो होता है वो और को एप्लीकेंट दोनों की जो रजामंदी होती है, ये दोनों की एप्लीकेशन इनकी पिक्चर्स चाहिए होती हैं। CNIC की कॉपी 2 हैं तो दोनों की। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, मेरी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट अप्रैल में हो जाएगी, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप लेटर, यानी कि आप उसके प्रोप्राइटर हैं, आप ऑनर हैं कंपनी के, कोई ये नहीं है कि आप ये पार्टनर हैं या आप कुछ किसी से वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और आपने खामखा बना लिया। क्योंकि जब कंपनी अकाउंट बनते हैं बैंक भी उस चीज़ की वेरिफिकेशन करता है, लोकेशन पर जाता है, चीज़ चेक करता है भाई ऑफिस है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें चेक की जाती है।
3 साल के रिटर्न्स। अब इसमें भी मसला, मेरी कैटेगरी में मसला ये आ रहा है कि मुझे 1 साल हुआ है फाइलर हुए, तो मेरे 1 साल के रिटर्न्स जो हैं बल्कि 1.5 साल के हो चुके, 2 साल के हो चुके हैं, दूसरा ये अब कंप्लीट होगा तो 2 साल के रिटर्न्स आएंगे। तो वो 2 साल के रिटर्न है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 3 साल की, कि 3 साल की आपके रिटर्न्स। एनटीएन की कॉपी, जारी बात है आपने अगर फाइलर हैं तभी तो आपके रिटर्न है, तभी तो आप एनटीएन आपका बना होगा, तो उसकी एक कॉपी भी साथ लगाएंगे। 2 रेफरेंसेस, ये दोनों चीज़ों में चाहिए, आप सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है, रेफरेंसेस 2 स्ट्रांग होने चाहिए आपके पास। साइंड फॉर्म और इसके लॉगिन फीस वगैरह वो वैसे ही है, बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही है, सिर्फ 2-3 चीज़ें उसमें से मुख्तलिफ हो जाती हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट, आपका जो रिटर्न्स हैं वो होने चाहिए, बैंक रिटर्न्स होने चाहिए, सॉरी टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए, और उसके बाद आपकी जो स्टेटमेंट है वो कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। उसके बाद जाके बिजनेसमैन पर्सन्स जो हैं वो यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, और वो ये है कि वो भी तकरीबन 1-1.5 करोड़ रुपए तक का घर ले सकते हैं। और मैंने एक चीज़ जगह मार्क की हुई थी, A1 रेजिडेंसी, मैंने आपको शायद एक वीडियो के अंदर बताया भी था कि वो करवा के दे रहे हैं, मुझे उन्होंने नहीं भेजा कि आप देख लें, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर दें, हम आपकी प्रोसेस कर देते हैं चीज़ें। तो मैं उस कैटेगरी के अंदर सिर्फ मेरे जो रिटर्न्स हैं वो अभी 2 साल के हुए हैं, वो 3 साल के नहीं हैं, तो इस वजह से मैं उसको नहीं कर सकता। तो जैसे ही मेरे 3 साल हो जाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे बहरिया टाउन के अंदर रहते हुए 25-30 हज़ार रुपये जो रेंट दे रहा हूँ वही चीज़ जो है मेरी इंस्टॉलमेंट की सूरत में चली जाएगी बैंक को, और घर मेरा बन जाएगा। इसके ओरिजिनल जो पेपर्स होते हैं वो बैंक रख लेता अपने पास एज अ गारंटी, कि जब तक आपकी पेमेंट कंप्लीट नहीं होती उसके अंदर वो अपने पास रखता है। अगर 10 साल 20 साल के अंदर जैसे ही आप कंप्लीट कर देते हैं तो बैंक आपको उसके पेपर्स जो है वो प्रोवाइड कर देता है। इसके अंदर आपका भी फ़ायदा होता है कि आप घर के अंदर रहते हुए जहां आप रेंट पे करते हैं वहां आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, और बैंक जो है आपको आपके घर की ज़मानत दे रहा है, आपका घर की कागज़ बैंक के पास पड़े हैं, और वो सारी चीज़ें लीज्ड घर, लीज्ड प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है। उम्मीद है कि इसके बाद आसान हो जाएगा उन तमाम लोगों के लिए जो चाह रहे थे कि उनका अपना घर हो। अब मेरे ख्याल से बैंक के बाहर लाइनें लगने वाली हैं कि जी हमें लोन चाहिए घर के लिए। हाँ, इसके लिए ज़रूरी एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपके नाम पे कोई रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी से मुराद कोई रजिस्ट्री, लाहौर के अंदर पंजाब साइड पर रजिस्ट्री वाला घर, या आपके पास यहाँ पे कराची के अंदर कोई लीज्ड प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप कुछ भी कर लें आप लोन नहीं ले सकते। स्टेट बैंक का स्टेट अवे कहना है कि आप वो लोग लोन ले सकते हैं जिनके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी आज तक नहीं रही, यानी कि रजिस्ट्री वाली और दूसरी प्रॉपर्टी जो लीज वाली होती है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं रही। हाँ, अगर कहीं पे अपार्टमेंट लिए हुए हैं विदाउट लीज हैं, इंस्टॉलमेंट वाले, जैसे बहरिया टाउन में इंस्टॉलमेंट चल रही होती हैं, ये लीज्ड नहीं है। जब ये लीज्ड हो जाएगी तो तब भी आपके नाम पे वो चला जाएगा। अब ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? आपका जो आईडी कार्ड है ये इतना एडवांस हो चुका हुआ है कि आपके एक आईडी कार्ड एंटर करने से आपकी तमाम तर डिटेल, आपकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है, आपकी कहाँ कहाँ क्या कुछ है, वो सब डिटेल आपके सामने आ जाएगी। कहाँ किसने कितनी शादियाँ की हुई हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या किया हुआ है, वो सब डिटेल आ जाएगी। तो लिहाजा यही बात याद रखिएगा कि गवर्नमेंट को चीट नहीं कर सकते, सिस्टम को अब चीट नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें सिस्टमैटिक हैं, मैनुअल नहीं है। मैनुअल जगहों पे तो बहुत खांचे चल जाते थे, यहाँ पे खांचे चलाना बहुत मुश्किल होगा। इंशाल्लाह इससे बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। जिन लोगों का ख्वाब है कि वो अपना घर बना सके तो वो अपना घर बना सकेंगे। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।